अगर इंडिया का एक जाना माना बिल्डर द्वारका एक्सप्रेसवे की प्राइम लोकेशन पर लग्जरी 3 एंड 4 बीएचके का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करे जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 4 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो क्या सिर्फ बिल्डर का नाम और लोकेशन उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए काफी है? आज हम बात कर रहे हैं अदानी दी मार्क सेक्टर 102A की, और ये इसका कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू है। इसकी प्राइस है लगभग 17,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, जबकि आसपास के जो कंपेरेबल लग्जरी प्रोजेक्ट हैं वहां पर 19,000 से 22,500 रुपए तक का प्राइस चल रहा है। तो क्या ये डिस्काउंट जेन्युइन है या फिर इसके पीछे कोई कैच है जो ब्रोशर में मेंशन नहीं है? क्योंकि आखिर आपको तो घर चाहिए, कोई ब्रांड थोड़ा चाहिए। तो आज हम सिर्फ प्राइस, फ्लोर प्लान और अमेनिटीज ही नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि 4 से 6 करोड़ रुपए वाले इस बजट में आपको एक्चुअली मिल क्या रहा है, ये प्राइसिंग गैप जो है वो आ कहां से रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, द मार्क आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। लेकिन अगर आपका बजट 4 करोड़ से कम है और आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो मेरी एक दूसरी वीडियो भी जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने 4 करोड़ से कम बजट के कुछ अच्छे अंडर कंस्ट्रक्शन ऑप्शंस को जो कंपेयर किया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो को 9 चैप्टर्स पे डिवाइड किया है और सभी चैप्टर्स के टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सीधा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप सीधे उस चैप्टर पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। तो चलिए सबसे पहले ब्रीफ में इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। अदानी दी मार्क सेक्टर 102A ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर है। ये लगभग 5 एकड़ के कॉर्नर प्लॉट पर डेवलप है। इसमें 2 रेजिडेंशियल टावर्स हैं, दोनों G+46 फ्लोर्स हैं और बिल्डिंग की हाइट जो है लगभग 159 मीटर्स है। और ध्यान रहे कि ये अब तक के द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे टॉलेस्ट टावर्स हैं। यहाँ पर 3 और 4 BHK के लार्ज फॉर्मेट अपार्टमेंट्स हैं, लगभग 2375 स्क्वायर फीट से लेकर 3295 स्क्वायर फीट तक। लेकिन द मार्क में सबसे इंटरेस्टिंग इसकी हाइट या साइज नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग है इसकी लोकेशन और बिल्डिंग से मिलने वाले व्यूज। एक तरफ सेक्टर 102A के पीछे का एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है जो मास्टर प्लान 2031 में ओपन स्पेस की कैटेगरी में आता है, और दूसरी तरफ आपको बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट देखने को मिलता है जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की तरफ तक जाता है। यानी प्रोजेक्ट के आसपास आपको काफी ओपननेस और ग्रीनरी मिलती है। और लग्जरी हाई राइज में ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब आप 4 से 6 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीद रहे होते हैं तो आप सिर्फ अपार्टमेंट के अंदर की स्पेस ही नहीं खरीद रहे होते, आप ये भी खरीद रहे होते हैं कि अगले कई सालों तक आपके बालकनी से बाहर क्या दिखाई देगा। अगर आप हायर फ्लोर लेने वाले हैं तो अपार्टमेंट चुनते टाइम व्यू और ओरिएंटेशन को बहुत सीरियसली देखें। अब आते हैं लोकेशन पर। दी मार्क एक कॉर्नर प्लॉट पर है। एक तरफ लगभग 75 मीटर और दूसरी तरफ 60 मीटर की वाइड सेक्टर रोड्स हैं। इसका फायदा सिर्फ कॉर्नर विजिबिलिटी नहीं है, वाइड रोड्स और मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स प्रोजेक्ट की एक्सेसिबिलिटी को भी बेटर बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसका दिल्ली और गुड़गांव दोनों तरफ से कनेक्टिविटी एडवांटेज। दिल्ली साइड से देखें तो द्वारका एक्सप्रेसवे आपको सीधे दिल्ली की तरफ कनेक्ट करता है। आईजीआई एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, खासकर उन फैमिलीज के लिए जिनका फ्रीक्वेंट बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रैवल है। आप एयरपोर्ट जो है यहाँ से 15 से 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर भी इसकी दिल्ली साइड का इकोसिस्टम का हिस्सा है। और आगे आने वाले डिप्लोमेटिक इंक्लेव और द्वारका के डेवलपमेंट इस पूरे बेल्ट को एक अलग इंस्टीट्यूशनल और बिजनेस इकोसिस्टम देते हैं। दूसरी तरफ यही कॉरिडोर आपको इधर से NH48 न्यू गुड़गांव और SPR की तरफ भी कनेक्ट करता है। और आने वाले कुछ सालों में जब तक ये प्रोजेक्ट बनकर रेडी होगा तब तक सेक्टर 101 में मेट्रो कनेक्टिविटी भी इस कॉरिडोर के लिए एक एडिशनल एडवांटेज बन सकती है। मेट्रो कॉरिडोर पर काम चल रहा है और सेक्टर 101 सेक्टर 102 के ठीक सामने है। तो अगर आपका काम गुड़गांव में है लेकिन फैमिली या ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स दिल्ली साइड है, तो इस लोकेशन की डुअल कनेक्टिविटी काफी यूजफुल हो सकती है। मेरे हिसाब से दिमाग की लोकेशन की रियल स्ट्रेंथ यही है। ये सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे पर होना ही नहीं है, ये दिल्ली और गुड़गांव दोनों डायरेक्शन को सर्व करती है। अब प्रोजेक्ट की प्लानिंग की बात करते हैं। ऑलमोस्ट 5 एकड़ में सिर्फ 2 रेजिडेंशियल टावर्स और लगभग 350 के आसपास रेजिडेंसेज आ रहे हैं। इसका मतलब प्रोजेक्ट की जो डेंसिटी है वो लगभग 68 अपार्टमेंट्स पर एकड़ बैठती है। आज गुड़गांव में कई नए प्रीमियम प्रोजेक्ट 100+ अपार्टमेंट्स पर एकड़ की डेंसिटी के साथ आ रहे हैं, इसलिए 68 अपार्टमेंट्स पर एकड़ की रिलेटिवली लो डेंसिटी द मार्क का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अब पार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग दी गई है, और एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट है इसका बेसमेंट कंस्ट्रक्शन। द्वारका एक्सप्रेसवे की इस बेल्ट को लेकर बायर्स के मन में अक्सर ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल को लेकर कंसर्न रहता है। ऐसे में बेसमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए डायफ्राम वॉल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। डायफ्राम वॉल्स बेसिकली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की डीप अंडरग्राउंड वॉल्स होती हैं जो बेसमेंट के चारों तरफ एक बहुत मजबूत रिटेनिंग स्ट्रक्चर और वाटर रेजिस्टेंस बैरियर की तरह काम करती है। इससे डीप बेसमेंट कंस्ट्रक्शन में सॉइल और ग्राउंड वाटर प्रेशर को मैनेज करने में काफी मदद मिलती है। और यहाँ 3 लेवल बेसमेंट होने की वजह से
प्रोजेक्ट ने पार्किंग को सरफेस पर फैलने की बजाय अंडरग्राउंड अकोमोडेट किया है। सरफेस लेवल पर वेहिकुलर मूवमेंट को मिनिमाइज किया गया है, जिससे लैंडस्केप और पेडेस्ट्रियन एरियाज के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। लाइफस्टाइल साइड पर करीब 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, मिनी थिएटर, बैंक्वेट स्पेसेस, कैफे, इंडोर गेम्स, पिकल बॉल, बैडमिंटन, स्क्वाश, टेनिस और लैंडस्केप आउटडोर स्पेसेस जैसी फैसिलिटीज हैं। अमेनिटीज की पूरी लिस्ट मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में अमेनिटीज की लिस्ट काफी लंबी होती है। लेकिन ओवरऑल प्लानिंग को देखें तो लो डेंसिटी, लार्ज फॉर्मेट अपार्टमेंट्स, 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग और रिलेटिवली लो सर्विस व्हीकल मूवमेंट जैसी ये चीजें जो हैं इस मार्क प्रोजेक्ट को ओवरऑल प्रीमियम पोजीशनिंग का सपोर्ट देती है। अब एक नजर डालते हैं दी मार्क के अपार्टमेंट्स और टिपिकल फ्लोर प्लान पर। दोनों टावर्स में हर टिपिकल फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट, मतलब 4 टू एक और हैं, एक 4 BHK और 3 अलग अलग 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन। टावर ए में यूनिट 1 है 2475 की, 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट। यूनिट 2 है 2375 स्क्वायर फीट की, 3 BHK प्लस सर्वेंट। यूनिट 3 है 2490 स्क्वायर फीट की, 3 BHK प्लस स्टडी। और यूनिट 4 है 3295 स्क्वायर फीट की, 4 BHK प्लस सर्वेंट। टावर बी में भी यही 4 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इनकी पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी बदल जाती है। यूनिट 1 जो है वो 3295 स्क्वायर फीट की, 4 BHK प्लस सर्वेंट है। यूनिट 2 जो है वो 2490 स्क्वायर फीट का, 3 BHK प्लस स्टडी। यूनिट 3 2375 स्क्वायर फीट का, 3 BHK प्लस सर्वेंट। और यूनिट 4 जो है वो 2475 स्क्वायर फीट का, 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट है। तो अगर आप दी मार्क में 3 BHK देख रहे हैं, आपके पास 2375, 2475 और 2490 स्क्वायर फीट के ऑप्शन है। और 4 BHK में 3295 स्क्वायर फीट का है। अब आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टडी चाहिए, सर्वेंट रूम चाहिए या 4 बेडरूम की जरूरत है। और कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करने के बाद फ्लोर ओरिएंटेशन और व्यू को जरूर कंपेयर कीजिए, क्योंकि दी मार्क की लोकेशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसके ओपन और ग्रीन व्यू का प्रपोजिशन है। लेकिन दी मार्क की प्लानिंग सिर्फ अपार्टमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। दोनों टावर्स के बीच में एक कवर्ड ड्रॉप ऑफ जोन भी है, जहां अराइवल एक्सपीरियंस को काफी थॉटफुली डिजाइन किया गया है। इसके बाद दोनों टावर्स की डबल हाइट एंट्रेंस लॉबीज हैं, जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ अच्छी तरह मैच करती हैं। और आर्किटेक्चर की बात करें तो इसे मॉर्फोजेनेसिस ने डिजाइन किया है। मॉर्फोजेनेसिस ने गुड़गांव में ट्रम्प टावर जैसे प्रीमियम हाई राइज प्रोजेक्ट को भी डिजाइन किया है। तो द मार्क में जो कंटेम्प्रेरी हाई राइज डिजाइन आप देख रहे हैं, उसके पीछे एक एस्टेब्लिश्ड आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है। तो बाहर से लेकर लॉबी तक प्रोजेक्ट की ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज काफी प्रीमियम रखी गई है। अब सवाल यह है कि जिस अपार्टमेंट के लिए आप 4 से 6 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है। द मार्क में आपको प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। बेडरूम में लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, लिविंग और डाइनिंग में लार्ज फॉर्मेट फ्लोरिंग, मॉड्यूलर किचन के साथ हॉब, चिमनी और अप्लायंसेस, बाथरूम में ब्रांडेड फिटिंग्स, VRV और VRF, एयर कंडीशनिंग, मेन डोर पर डिजिटल लॉक और वीडियो डोर फोन, बेडरूम्स और लिविंग एरियाज में टफ एंड ग्लास ग्लेजिंग और मॉस्किटो मैश जैसे फीचर्स भी। पावर बैकअप भी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दिया गया है और EV चार्जिंग का प्रोविजन भी है। तो ओवरऑल अपार्टमेंट स्पेसिफिकेशन प्रीमियम सेगमेंट के हिसाब से वेल इक्विप्ड है। लेकिन मेरे हिसाब से दी मार्क की असली डिफरेंशिएशन अमेनिटीज की लंबे लिस्ट में नहीं है। इसका असली डिफरेंशिएशन है लोकेशन, लो डेंसिटी, ओपन और ग्रीन व्यूज, लार्ज फॉर्मेट अपार्टमेंट्स और ओवरऑल प्रीमियम प्रोडक्ट पोजीशन। और अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इसका प्राइस। दी मार्क का करंट बेस प्राइस लगभग 17,500 रुपए पर स्क्वायर फीट है, प्लस एप्लीकेबल चार्जेस, मतलब 4 करोड़ 15 लाख रुपए से यहाँ पे अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अब पहली नजर में 17,500 सुनकर आपको लग सकता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए ये काफी एक्सपेंसिव है। लेकिन किसी प्राइस को महंगा या सस्ता बोलने से पहले हमें आसपास के कंपेरेबल जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखना चाहिए। एलान का प्रेसिडेंशियल लगभग 19,000 के आसपास आजकल ट्रेड हो रहा है। M3 का मेंशन भी लगभग 19,000 20,000 के आसपास। पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेज जो है वो 20,000 प्लस है। हीरो होम्स पैलेशियल भी जो है वो 19,000 प्लस है। गोदरेज वृक्षा भी लगभग 20,000 के आसपास ट्रेड होता है। और मैक्स का 361 जो है अंतारा है, जिसमें वो 22,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास है। अब इस कंपैरिजन को दी मार्क के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। यहाँ आपको अदानी रियल्टी जैसा एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, द्वारका एक्सप्रेसवे की प्राइम सेक्टर 102A की लोकेशन, लगभग 5 एकड़ का प्रोजेक्ट और लार्ज फॉर्मेट के 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे खास तौर पर इंटरेस्टिंग लगती है वो है प्रोजेक्ट की डेंसिटी। दी मार्क में डेंसिटी करीब 68 अपार्टमेंट्स पर एकड़ है। आज गुड़गांव में कई नए प्रीमियम प्रोजेक्ट जो हैं वो 100 प्लस अपार्टमेंट पर एकड़ की डेंसिटी पर डेवलप हो रहे हैं। यानी सिर्फ अपार्टमेंट का साइज नहीं, बल्कि आपको जिस ओवरऑल कम्युनिटी में रहना है उसका स्केल और डेंसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ दी मार्क की लोकेशन, ओपन और ग्रीन सराउंडिंग्स, लार्ज अपार्टमेंट्स और लगभग 159 मीटर के G+46 के टॉल टावर्स, जो कि अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे टॉलेस्ट टावर्स हैं, उन सब फीचर्स को जोड़कर देखिए। और जब आप इसी लग्जरी सेगमेंट में कंपेरेबल प्रोजेक्ट्स लगभग 19,000 से 22,500 स्क्वायर फीट के आसपास दिखते हैं, तो 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की दी मार्क की प्राइसिंग मुझे क्वाइट कॉम्पिटिटिव और वेल पोजिशन लगती है। मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पर दी मार्क को सीरियसली कंसिडर करना एक मजबूत वजह है, खासकर अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक प्रीमियम लग्जरी होम की है और आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर लॉन्ग टर्म एंड यूज के लिए देख रहे हैं, तो मुझे दी मार्क जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन लगता है। हालांकि मैं ये वीडियो आज 18 अगस्त को शूट कर रहा हूँ और मुझे आज ही मैसेज आया कंपनी से कि शायद ये 25 अगस्त से इसके कुछ प्राइस भी इंक्रीज करने वाले हैं। देखिए क्या करते हैं। तो अगर आप मार्क को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं तो करंट प्राइसिंग और अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में जल्दी जानकारी लेना जो है वो बेटर होगा, क्योंकि 25 अगस्त से प्राइसिंग जो है इसकी रिवाइज हो सकती है। अब एक चीज़ जो मुझे दिमाग में और काफ़ी अच्छी लगती है वो इसका है पेमेंट प्लान। हालाँकि आजकल सभी ने इस तरह के पेमेंट प्लान निकाले हुए हैं, लेकिन स्टिल एक अच्छे लग्ज़री प्रोजेक्ट में इस तरह का 30-40-30 का जो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन 30-40-30 सुनकर इसकी पूरी पिक्चर समझ में नहीं आती। मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। शुरुआत के जो पहले 150 दिन है, लगभग 5 महीने में आपको 30% पेमेंट कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो अगली बड़ी डिमांड आएगी वो 22nd फ्लोर के रूफ स्लैब पर 15% की आती है, और फिर जो है 45th फ्लोर की रूफ पे 25% की। यानी शुरुआती 30% के बाद अगली जो सिग्निफिकेंट पेमेंट के बीच में जो गैप है वो काफ़ी लंबा है। अगर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल को ब्रॉडली देखें तो 22nd और 45th फ्लोर तक पहुंचने में लगभग 3 से साढ़े 3 साल का टाइम जो है लग जाता है, तो आपको एक बीच में ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। और उसके बाद रिमेनिंग पेमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन और ओसी और पोजेशन के स्टेजेस पर आती है। यानी बायर को अपनी टोटल पेमेंट एक रिलेटिवली लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन में स्प्रेड आउट करके करनी है, और 4 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी में ये एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपको पूरी रकम जो है वो शॉर्ट पीरियड में अरेंज नहीं करनी पड़ती। इसलिए मुझे इस प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान भी इसके पॉजिटिव्स में दिखता है, खासकर उस बायर के लिए जो लॉन्ग टर्म एंड यूज के लिए खरीद रहा है और अपनी लिक्विडिटी को एफिशिएंटली मैनेज करना चाहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अदानी दी मार्क आपके लिए सही है। अब तक हमने देखा कि मार्क की लोकेशन, कनेक्टिविटी, अपार्टमेंट का डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और पेमेंट प्लान कैसा है। लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी का डिसीजन सिर्फ ये देखकर नहीं लिया जा सकता कि दूर से देखने में वो प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट आपके लिए सही है या नहीं। मैं इसे 3 सिंपल टेस्ट से देखता हूँ। टेस्ट नंबर 1, किन बायर्स को सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले बात उन बायर्स की जिनके लिए मैं ये प्रोजेक्ट रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर 4 से 6 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा है, हैवी लोन लेना पड़ रहा है, या आपकी लिक्विडिटी पर बहुत प्रेशर आ रहा है, तो सिर्फ अदानी ब्रांड की वजह से ऐसा मत कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने का इंतजार आप कर सकते हैं, लेकिन ईएमआई हर महीने देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन का है, मान लीजिए 2-3 साल में खरीद कर एग्जिट करने का, तो मैं इस प्रोजेक्ट को सिर्फ अजम्पशन पर नहीं खरीदने का सलाह दूंगा, क्योंकि इस तरह की जो प्रीमियम प्रॉपर्टी है वो आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपकी है तभी आपको इनमें हाथ डालना चाहिए। टेस्ट नंबर 2, किस बायर के लिए ये स्ट्रॉन्ग फिट है। अब दूसरी तरफ अगर आप एक एंड यूज के लिए प्रीमियम 3 एंड 4 BHK देख रहे हैं, आपका बजट कंफर्टेबल है, आपको लार्ज फॉर्मेट होम चाहिए, ओपन व्यूज और ग्रीनरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी आपके लाइफस्टाइल में जनरली यूजफुल है, तो ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड यूज प्रोपोजिशन लगता है, खासकर अगर आपको इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बजाय लॉन्ग टर्म होम की तरह देख रहे हैं। और यही वो बायर है जिसके लिए मुझे ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लगता है। तीसरा टेस्ट है रीसेल और लिक्विडिटी का। और ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात नहीं है, दिमाग की बात नहीं है। 4 से 6 करोड़ रुपए के लग्जरी सेगमेंट में किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम आपको ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर मुझे 5 साल बाद एग्जिट करना पड़े, तो उस टाइम इस प्राइस पैकेट में बायर की डिमांड कैसी होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे का लग्जरी मार्केट काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुआ है और आगे भी जो है सप्लाई इसकी आती रहेगी। इसलिए अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट थीसिस सिर्फ इस बात पर है कि आज 17,500 रुपये में खरीदूंगा और कुछ साल बाद जो मैं डेफिनेटली जो है इससे ज़्यादा प्राइस पर बेच दूंगा, तो मैं उस अजम्पशन को डिसीजन का जो है वो बेस नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म एंड यूज और वेल्थ प्रिजर्वेशन के नज़रिए से देख रहे हैं, तो ये रिस्क जो है वो काफ़ी अलग तरह से इवेल्युएट होता है, और मुझे लगता है कि ये उस जो गोल है उस पर बिल्कुल फिट बैठेगा। तो इन 3 टेस्ट के बाद मेरा व्यू जो है वो काफ़ी सिंपल है। अगर आपका बजट कंफर्टेबल है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो एंड यूज़ है, आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, और आपको लार्ज फॉर्मेट होम्स, लो डेंसिटी, ओपन व्यूज़ और दिल्ली गुड़गांव से कनेक्टिविटी चाहिए, जो कि ये सब बातें हमने पहले भी की हैं, तो ये प्रोजेक्ट अदानी दिमाग मेरी शॉर्ट लिस्ट में रहेगा। और इसकी 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की जो प्राइसिंग है, इस सेगमेंट में जो दूसरे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखते हुए मुझे काफ़ी कॉम्पिटिटिव लगती है।
इस प्रोजेक्ट की मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ सिर्फ अदानी का ब्रांड नहीं है, बाकी सब चीज़ें जैसे लोकेशन, लो डेंसिटी, लार्ज अपार्टमेंट, ओपन व्यूज़, ओवरऑल जो प्रीमियम प्रोजेक्ट है, वो इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप 4 से 6 करोड़ रुपए के बजट में एक प्रीमियम 3 एंड 4 बेडरूम जो है वो अपने लिए देख रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो डेफ़िनिटली सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रेच हो रहे हैं या आपका पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग है, तो मैं सिर्फ ब्रांड और करंट प्राइसिंग देखकर इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट चुनना पहला स्टेप है, सही बायर के लिए सही प्रोजेक्ट चुनना जो है, ये है असली डिसीज़न। अगर आप दी मार्क सेक्टर 102A को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं और उसकी प्राइसिंग, अवेलेबल यूनिट्स या किसी और डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के अलावा और भी कोई दूसरे प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप मुझे अपना बजट और प्रेफर्ड कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। मैं आपको जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं और रेलेवेंट अल्टरनेटिव्स हैं, वो सारा जो है मैं आपको डिटेल्स आपसे शेयर कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और उस पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें जो गुड़गाँव में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट बेचना नहीं है, मेरा काम है आपके बजट में आपके लिए सही प्रॉपर्टी ढूँढना। मैं हूँ संजीव वर्मा, मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।